वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं लोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। जैसा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। हमारा तुम्हारा स्वर अलग है। इनको एक सुर आगे है। जैसा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। सच्चा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अब हमें सुनाई दें दो। हम कहे अब हमें सुनाई दें दो, नहीं तुम सुनाओ। कि नामी बात की हूँ मैं और नामी पाप हर तुम हो। नामी बात की हूँ मैं और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की, जो लज्जा
दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को तुम पावन बना लो ये तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालो ये तो क्या होगा। बोले शंकर भगवान की जय। इतो सुटो पर के जवाब चाहत पहले तो काट देते तो भगवान का इस प्रकार से स्मरण करके पुकार करके आज की कथा में आगे बढ़ते हैं। शतरुद्र संहिता के अंतर्गत भगवान के सदाशिव के अवतारों की कथाएं चल रही हैं, जिसमें कल हमने आपको अंतिम में यक्षेश्वर अवतार की कथा सुनाई थी, जहाँ पर भगवान स्वयं यक्ष के स्वरूप में सम्मुख आए और समस्त देवताओं का गर्व दूर किया। इस क्रम में नंदीश्वर जी आगे कथा सुनाते हैं। कहते हैं क्षणवथो गिरिशर सात्या वतारान दस संख्यकान। फिर महाराज जी ने इकट्ठे एक साथ कहा 10 अवतारों की कथाएं सुनो। सनत कुमार जी को नंदीश्वर बता रहे हैं कि भगवान के 10 अवतार और हुए। तत्राद्यो हि महाकालो, जिसमें प्रथम अवतार जो है महाकाल का है, और इनके साथ में भगवती गिरिजा देवी जो है, पार्वती देवी महाकाली के नाम से विराजती हैं। उनकी शक्ति महाकाली कही जाती है। ऐसे ही भगवान का दूसरा अवतार जो हुआ, तार नाम है इनका, उस अवतार में, और इनकी शक्ति वहाँ जो है भगवती तारा देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। बंगाल के तरफ इनके सब शक्तियों की पूजा होती है। एक पंडित हैं हमारे, इन्हीं भगवती तारा जी के भक्त हैं। तीसरा अवतार जो हुआ, भुवनेशो हि बालाव तृतीय परिकीर्तिता, भुवनेशी शिवा तत्र बालावा सुखदाता। यह नाम मात्र देके चलते, यहाँ इनका कोई विवरण नहीं दिया है। का तीसरा अवतार भुवनेश नाम से भगवान का हुआ है, और यहाँ पर भगवती भुवनेशी के नाम से इनके साथ में रहती हैं। चौथा अवतार भगवान का षोडश श्री विद्येश
नाम से हुआ है और यहाँ पर भगवती श्री विद्या के नाम से हैं या षोडशी के नाम से, षोडशी श्री विद्या। इस प्रकार से भगवती का यहाँ पर स्थिति है। पंचमो भैरव ख्याता, पांचवा अवतार जो है वो भैरव जी के नाम से है और यहाँ भगवती भैरवी कही जाती है। छठा अवतार भगवान का छिन्न मस्तक कहा जाता है और इनके साथ में जो शक्ति है, पराशक्ति है, गिरजा का स्वरूप यहाँ पर छिन्न मस्तका या छिन्न मस्ता कहा जाता है। ऐसे ही सातवां अवतार भगवान का नाम है धूमवान, तो भगवती का नाम है धूमावती। आठवां अवतार जो हुआ है भगवान का नाम है बगला मुख, तो भगवती का नाम बगला मुखी। नौवां अवतार भगवान का, जिसमें भगवान का नाम है मातंग, तो भगवती का नाम है मातंगी। और 10वां अवतार जो है उसमें भगवान का नाम है कमल, तो भगवती गिरिजा का नाम है कमला। हाँ, ये 10 विद्याएं भी कही जाती हैं और ये भगवान भोलेनाथ के 10 अवतार हैं। सर्व काम प्रदम ज्ञेयम तंत्र शास्त्रादि गर्भितम, तंत्र शास्त्र में इनका पूजन अधिकता से होता है, इनका चिंतन होता है, वहाँ इनकी पूजा होती है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करती हैं। शत्रु मारण कार्यादव, ये तांत्रिक शक्तियों में इनकी पूजा होती है। सबकी जैसे शत्रु को मारना, सम्मोहन करना, उच्चाटन कहते हैं दिमाग खराब कर देना, पागल कर देना। ये 2-3 प्रक्रिया से मुख्य होती हैं तांत्रिक में, तो वहाँ इनका ज़्यादा अधिक उपासना होती है। खल दंड करी नित्यम ब्रह्मचर्यो विवर्धिनी, दुष्टों का निग्रह करने वाली हैं, दुष्टों को दंड देने वाली हैं, ब्रह्मचर्य का वो बढ़ाने वाली है। नंदीश्वर ने ये बताया इनको। अब आगे कहते हैं, इसके बाद में भगवान के 11 अवतार, 11 अवतार एक साथ, जो 11 रुद्र कहे जाते हैं, उनकी कथा बताते हैं। एक बार की घटना है, पुरातर में सुखा शक्र मुखा दैत्य पराजिता। जो लोग ज्यादा बात करते हैं तो क्लास में अलग अलग बैठा दे जाते हैं। तो नंदी को बता रहे कि एक बार देवता लोग राक्षसों से हाथ करके भागे, अमरावती स्वर्ग लोग छोड़ना पड़ा इन्हें। दैत्य प्रपीडिता देवा जगमुस्ते कश्यपान्तिकम्। महाराज जी कहते हैं कि आज वो वहां से स्वर्ग लोक से जो भगाए गए, तो ये देवता पिताजी की शरण में पहुंचे, कश्यप जी की शरण में, कि पिताजी आप हमारी रक्षा करें। और अब आप देखें, हैं तो सब भाई भाई,
तो पहले शिकायत पिताजी से जाकर की और इन्होंने कहा कि हमारे दुख दूर कीजिए। तो महाराज जी विचार किया कश्यप जी ने, सोचते हैं कि हमारा भी बस नहीं है, पर किसी ने आकर के प्रार्थना की है तो उसकी सुनना तो है। देवताओं से कहा अच्छा हम प्रयास करेंगे तुम्हारा दुख दूर करने के। ये कहकर के काशीम जगाम सुप्रीत्या कश्यप जी काशी जी की ओर चल दिए। विश्वेश्वरपुरी मुने, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है, वहां पर ये पहुंचे। गंगा तथा स्नान, तो गंगा जी ने स्नान किया। जाकर के भगवान विश्वनाथ का पूजन किया। यहाँ रहकर के तपस्या की महाराज जी ने। अपने तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न होकर के जब शिव के समक्ष आए, भगवान कहते हैं महर्षि कश्यप वरदान मांगो। तो कश्यप जी ने कहा प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं, आप दीन बंधु हैं, दया सिंधु हैं, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जिसके ऊपर जब कोई संकट पड़ता है तो आप ही उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए महाराज शरणम ते प्रपन्नोस्मि सर्वथा हम महेश्वरः कामं में पूरय स्वामी। भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, आपकी शरणागति मैंने ली है, तो कामों में पूरे भगवान हमारी कामना की भी पूर्ति करें आप। हमारे पुत्र बहुत दुखी, सुखनम कुर्माम उन हमारे पुत्रों को महाराज सुखी करें। और ये कहते हैं प्रभु कि भूत्वा मम सुतो नाथ। कश्यप ने भी आज यही मांग लिया कि भगवान आप मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्र होकर के भी भूत्वा मम सुतो नाथ देवा यक्षा पराजिता दैत्यैर्महाबलैः शम्भो सुरानंद प्रदो भव। जो देवता हैं, जो यक्ष हैं, इन सबकी रक्षा आप करें। दैत्यों ने इनको पराजित कर दिया है, इनके अधिकार ले लिए हैं, महाराज उनकी रक्षा करें। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार से कश्यप जी ने भगवान से स्तुति करके मांगा कि हमारे पुत्र हो और जो देवता और यक्षा इनके साथी हैं, इनकी सबकी रक्षा करें। जैसा आपको बताया था पहले, महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां हैं।
दक्ष जी की कन्याएं हैं सब ये। पहले हैं अदिति, जिनके हैं देवता। 12 आदित्य जो कहे जाते हैं ये देवता हैं। सबसे बड़े इसमें इंद्र हैं और सबसे छोटे भगवान वामन अवतार जो लिया था माता आदित्य, वो सबसे छोटे। वो उपेंद्र भी कहे जाते हैं, वो विश्वक्सेन भी कहे जाते हैं। दूसरी माता है देवी, जिनके ये हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, मरुदगण ये संतानें हुई देवती कहे गए हैं। तीसरी माता है, तीसरी जो उनकी पत्नी है उनका नाम है तिमी। और माता तिमी के जिस पुत्र हैं, जल में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं, ये सब उनके पुत्र हैं। चौथी है शर्मा। शर्मा नाम की जो पत्नी है, उनके पुत्र हैं ये सिंह, बाघ, ये जो हिंसक जानवर हैं ये उनके पुत्र हैं। कुत्ता भी है, इसलिए कुत्ता को सारमेय भी कहते हैं। ऐसे ही सुरभि नाम की जो है पत्नी, उनके पुत्र गाय, संतानें जो है गाय, भैंस, 2 खुर वाले जानवर जितने हैं ये माता सुरभि के द्वारा है, जिनके खुर 2 भागों में होते हैं। गाय है, भैंस है, बैल है, ये सब इनके परिवार है। उसके बाद में है तांगरा। तांगरा के ये शिकारी पक्षी हैं, जो बाज हैं, गीत है, चील है, अंतारी हैं, ये सब हैं। एक है मुनि, इनकी हैं अप्सराएं। क्रोधवशा नाम की जो पत्नी है, उनके परिवार में सांप, बिच्छू, ये विषैले जीव जंतु हैं। सुरसा जो पत्नी है, जो वो हनुमान जी को मिली थी, ये भी कश्यप जी की पत्नी है। ये इनके पुत्र जो हैं राक्षस हैं, या तो धान जो कहे जाते हैं। एक पत्नी है जिनका नाम है इला। इनसे ये जो पेड़ पौधे, वैसे इला नाम पृथ्वी जी का ही है। इस स्तर से इला नाम से कश्यप जी की भी पत्नी है ये। और इनके ये पेड़ पौधे, ये सब घास फूस जो कुछ है, ये सब इनका परिवार है, उद्भिद कहे जाते हैं। इसके बाद में एक है अरिष्टा, जिनके गंधर्व किन्नर ये हैं, सब नाचने गाने वाले जो जमकोट के हैं। इसके बाद में है काष्ठा पत्नी जो है, उनके परिवार में 1 खुर वाले जानवर हैं, घोड़ा, गधा, पूरा एक ही होता है। और सबसे छोटी है धनु, जिनके पुत्र हमने बताया था दानव होते हैं। ये 13 पत्नियां हैं। तो भगवान ने यहाँ पर कश्यप जी को वरदान दिया और कहा मैं ही आऊंगा। तो महाराज जी को इसमें सुरभि नाम की पत्नी है, जिनके मैंने कहा दूध वाले पल्लू ये सब हैं, 2 खुर वाले। भगवान शिव जी ने सुरभि जी के गर्भ से 11 रूपों में अवतार लिया और यही 11 रुद्र कहे जाते हैं।
नंदीश्वर नाम बता रहे हैं, कपाली पिंगलो भीमो विरूपाक्षो विलोहिता शास्ताजपादहिर्मुनिः शंभुश्चंद्रो भवस्तथा। कपाली, दूसरे हैं पिंगल, तीसरे भीम, चौथे विरूपाक्ष, पांचवें विलोहित, छठे हैं शास्ता, सातवें अजपाद, आठवें हैं अहिर्भुजनीय, नवें हैं शंभु, 10वें हैं चंड और 11वें हैं भाव। इस प्रकार से इनके नाम हैं। एकादशैते रुद्रास्तु सुरभीतनया स्मृता देवकार्यार्थमुत्पन्ना शिवरूपा दुःखात्मदा। ये 11 रुद्र एक साथ उत्पन्न हुए, ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए आए। इन्होंने आकर के देवताओं की सहायता की, जिससे फिर देवताओं ने दैत्यों पर विजय पाई। ये 11 रुद्र कहे जाते हैं और भगवान शिव के ही अंश हैं। इस प्रकार संक्षेप से ये कथा इन्होंने बताई। अब आगे अथान्य चरितम शंभो, भगवान का अगला चरित्र सुने। कहते हैं कि महाराज कर्दम जी की जो पुत्री हैं अनुसुईया जी, सबसे बड़ी, उनका विवाह अत्रि जी के साथ में हुआ था। महाराज जी ऋक्षकुल नाम के पर्वत पर रहते थे। दोनों पत्नी तपस्या करते थे। ऐसी स्थिति में ये वही स्थान है जहाँ पर अनुसुईया जी का आश्रम है, चित्रकूट में। हाँ, ये वही आश्रम है विंध्याचल की तलहटी में। वहाँ पर अद्वंदो अब्द शतम मुनि, अब्द शतम 100 वर्षों तक तपस्या की है। और तपस्या करते हुए महाराज जी ने संकल्प किया, कहा यह एक ईश्वर कश्चित्, बिल्कुल वही गजेंद्र ने कहा है कि जो भी बचाए वो बचाया करे। यहाँ कश्चने तो श्रीमद् भागवत में आया है, गजेंद्र ने भी नाम नहीं लिया भगवान का। वो जो कोई भी है जो सबकी सुध लेता है वो हमारी भी ले, सीधी बात। यही महाराज जी का संकल्प यहाँ एक ही था, या एक ईश्वर कश्चित् अविकारी महाप्रभु समय पुत्र वरं दद्यात् इति निश्चित मानसा। वो एक जो अविकारी महान पुरुष जो सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, वो मुझे पुत्र प्रदान करे, हमें पुत्र चाहिए। इस संकल्प को लेकर के दोनों लोग यहाँ पर पत्नी तपस्या कर रहे थे। तपस्या पूर्ण हुई, तीनों मूर्तियां एक साथ प्रकट हो गई।
ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी। अब प्रणाम किया, प्रणाम करके तीनों को आश्चर्यचकित हैं अत्रि जी कि हमने कहा था यह एक ईश्वरा, यह एक ईश्वरा, एक ईश्वर के हमने परमात्मा सत्ता का किया था, यहाँ तीन तीन आए गए। कहते हैं हे ब्रह्मन, हे हरे रुद्र, पूज्या त्रिजगतां माता। हे विष्णु, हे ब्रह्मा जी, हे शिव जी, रुद्र जी, आप पूज्य हैं त्रिजगतां, तीनों लोगों में पूज्य हैं। परंतु महाराज आप सृष्टि पालन और श्रृंगार करते हैं, पर हमने यहाँ पर तो एक एव मया ध्याता, महाराज हमने केवल एक का ध्यान किया था। क्या कारण है कि आप तीनों आ गए? ध्यान तो मैंने उस एक परम सत्ता का किया था। यूयम त्रेसुरा कस्माद आगता। अब तीनों लोग त्रिदेव कैसे आ गए? तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा, वयम त्रयो भवेशाना, हम और विष्णु और शिव जी कहते हैं कि एक ही है, समान ही है, अलग अलग है ही नहीं। इसलिए अब हम जब तीनों लोग आ गए हैं, महाराज आपकी दृष्टि में हम तीनों अलग अलग अभी दिखाई पड़ रहे हैं, तो चलो आपने पुत्र एक मांगा, हम तीनों एक एक कहते हैं। ठीक है, आप एक पुत्र मांगने आए थे संतान, और एक की आराधना कर रहे थे, तो हम जब तीन आए हैं तो तीनों लोग एक एक पुत्र देते हैं आपको, तीन पुत्रों की प्राप्ति होगी। वैसे नाम ऋषि का है अत्रि, यहाँ पर तीन है ही नहीं, अत्रि। लेकिन अभी की स्थिति ये है, तो पुत्र का वरदान मिला, तीन पुत्रों का। नंदीश्वर बता रहे शरद कुमार जी को, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकार से वरदान देकर के चले गए। समय आने पर विदेरं विधुर्जज्ञेन अनुसूयायां मुनीश्वरात्, समय आने पर माता अनुसूया के गर्भ से ब्रह्मा जी के वरदान से जो पुत्र प्राप्त हुआ, विदु, उनका नाम हुआ विदु अर्थात चंद्रमा। चंद्रमा जी की उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से। इसके बाद में विष्णोरंजाद्यां तस्यां अत्रेह दत्तो व्यजायत। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से वरदान से जो पुत्र हुआ, वो उनका नाम था दत्त। अत्रि के पुत्र हैं तो दत्तात्रेय भी कहलाए। ये भगवान विष्णु के अंश हैं और ये सदैव अवधूत वृत्ति में रहते हैं।
अब जो वृत्ति हुई संन्यास जैसी होती है उसी वृत्ति में रहते हैं। और जितने अपने यहाँ ये साधुओं के अखाड़े वो सब चलते हैं, ये सब इन्हीं को अपना मूल प्रवर्तक मानते हैं, दत्तात्रेय। और तीसरे विचित्र प्रकृति वाले शंकर जी के अंश हैं, वो आए, उनका नाम हुआ दुर्वासा। धूमधाम से आए। दुर्वासा जी के नाम एक रिकॉर्ड है, गुड्डू पंडित नोट करो। महर्षि दुर्वासा जी माता के पेट में सबसे कम रहे। जैसे सुखदेव जी का आता है 12 साल 16 साल, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का तो 100 वर्षों का आता है। हाँ, माता जिति के पेट में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप 100 वर्षों तक है। सुखदेव जी कितना रहे? 12 साल रहे। और ये दुर्वासा जी, इनका जो विवरण आया है, एक बार अत्रि महाराज के सामने ये है वंशी जो क्षत्रिय हैं, ये बहुत विचित्र हैं। जहाँ देखो वहाँ पर यही प्रस्तुता करते हैं, जिनको परशुराम जी ने छाटा था। उनमें से किसी ने आकर के महाराज अत्रि जी के आश्रम में अत्रि जी का अपमान कर दिया। दुर्वासा जी गर्भ में थे माता के, तुरंत प्रकट हो गए। माता जी के गर्भ में दुर्वासा जी ने स्थिति 1 सप्ताह की पाई, जो विवरण होता है। दुर्वासा जी माता जी के पेट में बस 1 सप्ताह है। उसके बाद की ये घटना भगवान वैसे ही प्रकट हो गए और उनको दंड दिया। फिर जानते हो तो गुस्सा लेके पैदा हुए। तो इस स्थिति में नंदीश्वर कह रहे हैं कि शिव अंश, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा जी उत्पन्न हुए। और ये वही दुर्वासा जी हैं, नंदीश्वर याद दिला रहे हैं, ये वही दुर्वासा जी हैं जिन्होंने संसार में जाने कितने लोगों की परीक्षा की है। यहाँ पर लिस्ट दी है, सूर्यवंशे समुत्पन्नो योऽम्बरीशेन भवत्। राजा अम्बरीश की कथा सुनी होगी, श्रीमद् भागवत में भी आती है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे, अम्बरीश की परीक्षा लेने पहुंच गए। एकादशी का दिन था, हाँ द्वादशी, प्रातः काल पहुंच गए। कहा हम भी भोजन करेंगे। और अम्बरीश जिसे कहा कि अभी हम स्नान किया आते हैं और हम भी भोजन करेंगे, तो आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे। आप चले गए स्नान करने, इतनी देर लग गई तो अम्बरीश जी एकादशी के उपवास किए हुए थे। ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों ने कहा बस थोड़े समय रह गया, द्वादशी में पालन कर लीजिए। तो इन्होंने कहा दुर्वासा जी कह के गए कि अभी हम आते हैं। बिना उनके कहते हो तो लोगों ने, जो धर्म गुरु उनके जारी थे, उन्होंने कहा कि महाराज जब द्वादशी निकल जाएगी फिर क्या करेंगे? हम उपाय बताते हैं कि जल पी लीजिए थोड़ा सा। जल
कहने के लिए पारण भी हो जाएगा, वैसे पारण नहीं होता है। एक बार जल पीने से व्रत खंडित नहीं होता है। बार बार जल पीने से कहते हैं व्रत खंडित हो जाता है। व्रत होने की बहुत स्थितियां हैं, कहाँ तक सोचोगे, ये सब नहीं कर सकता। असकृत जल पानाच सकृतांबूल भक्षणात्, बार बार पानी पीने से, पान खा लेने से, जीवात्मापाक्य मैं सुना एक स्थिति को जिनमें सोने से व्रत भंग हो जाता है, बार बार जल पीने से या पान खा लेने से व्रत भंग हो, जिनमें सोने से व्रत भंग हो जाता है। तो ये बताया गया है, अम्बरीश जी ने जल पी लिया, उसके बाद दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी ने कहा तुमने जल पी लिया, हम तुमसे कहीं कहीं गए थे और तुमने हमारी प्रतीक्षा नहीं की। महाराज जी ने दंड देने के लिए जटा उखाड़ी, वही शंकर जी के अंश है, कृत्या उत्पन्न कर दी। अम्बरीश जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो उनकी रक्षा में सदैव रहता है। इधर जैसे ही दुर्वासा जी के द्वारा उत्पन्न वो कृत्या राक्षसी की ओर बढ़ी, चक्र लग गया पीछे, कृत्या को भस्म किया और उसके बाद में बाबा जी के पीछे लग गया। अब बाबा जी भागने लगे, न मारता है और न कुछ पीछे लगा है। जहाँ जहाँ जाते हैं हर आदमी ये कहता है कि नहीं, हम नहीं कुछ कर सकते। वहां तो आया भगवान विष्णु के चरण में जब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वहीं जाओ महाराज जहाँ से ये पीछे लग के आया है। अहम भक्त पराधीनो यत्रतंत्र कहा दुर्वासा जी हम भक्त के अधीन हैं, उसका अपराध आपने किया है, वो क्षमा करते तभी क्षमा हो पाएगा। यहाँ शिवपुराण में नंदीश्वर कथा सुना रहे, यहाँ पर अंततः ये हुआ है कि आकाशवाणी होती है कि ऋषि वहीं चलो जहाँ तुमने ये अपराध किया है, और वहाँ आने पर आकाशवाणी ये कहती है, अम्बरीश को भी कहती है कि महाराज देखो ये सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति भी शिव जी से है और ये दुर्वासा जी भी भगवान शिव के अंश हैं। तो होना कुछ नहीं है। इसलिए इस ब्राह्मण की परेशानी को देखते हुए, आपत्ति को देखते हुए, राजन आप स्वयं बीच में पड़े और इस चक्र को शांत करें। ये निर्देश हुआ आकाशवाणी के द्वारा। सुदर्शनमिदं चक्रम हरये शंभुनार्पितम। विष्णु को जो चक्र शंकर जी ने दिया है और इसलिए दुर्वासा जी उनके अवतार हैं, उनका ही अंश है। तो शांतम कुरु प्रज्वलितम अद्य दुर्वासा से रखो।
इसलिए अम्बरीश इस चक्र को तुम्हें शांत करो। दुर्वासायं शिव साक्षात्, दुर्वासा भगवान शिव के अवतार हैं, साक्षात शिव जी हैं। और सचक्रम हरे पितम, और उन्हीं ने ये चक्र शिव जी ने विष्णु को दिया। हमने आपको उस दिन बताया था जालंधर के उसमें भगवान ने वही अपने पैर के नाखून को बनाया था। तो इसलिए आकाशवाणी कहती है कि राजन, तुम दुर्वासा जी को साधारण न समझो, ये तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आए थे। इसलिए अब हो गई परीक्षा और आप इस चक्र को शांत करें। तो अम्बरीश जी बिल्कुल वही जो श्रीमद् भागवत में श्लोक आए हैं कि यद्यस्ति दत्तम इष्टम च स्वधर्मो वा सुनुष्ठितः, यही शब्द वहाँ आए हैं श्रीमद् भागवत में। कुलम नो विप्रदैवं चेत् हरेरस्त्रं प्रजाम्यतु। हे भगवान के अस्त्र सुदर्शन चक्र, हमने जो भी जीवन में दान दिया है, इष्ट की पूजा की है, अपने धर्म का भली प्रकार से निर्वहन किया है, तो उसके प्रभाव से महाराज आप शांत हो और इन ब्राह्मण को अभय दान दें, इन्हें शांति दें। आप शांत हो जाएं। यदि नो भगवान प्रीतो मद्भक्तो भक्तवत्सलः सुदर्शनम इदं चात्रं प्रशाम्यतु विशेषतः। अगर भगवान हमसे प्रेम करते हैं, यदि नो भगवान प्रीतो मद्भक्तो भक्तवत्सलः, हमारी भक्ति से भगवान संतुष्ट हैं, भक्तवत्सल कहे जाते हैं। तो महाराज हम प्रार्थना करते हैं तो उसका स्मरण करके इनकी रक्षा करें, अपना चक्र शांत प्रशाम्यतु। वहाँ आया श्रीमद् भागवत में अंतिम में प्रयोग किया है दुजो भवतु विद्वरा, श्लोक यही है वहाँ भी। यद्यस्ति दत्तम इष्टम वा धर्मो वा अनुष्ठितः कुलम नो विप्रदैवं चेत् द्विजो भवतु विद्वरः, ये वहाँ आया है। और यहाँ आया है यद्यस्ति दत्तम इष्टम च धर्मो वा अनुष्ठितः कुलम नो विप्रदैवं चेत् हरेरस्त्रं प्रशाम्यतु। दोनों एक जैसे हैं। इस प्रकार से अम्बरीश ने चक्र की स्तुति की, जिससे चक्र शांत हो गया। और महर्षि दुर्वासा जी ने यहाँ पर भोजन किया है, भोजनादि से प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दे करके अपने स्थान को चले गए। प्रथम घटना ये का इन्हीं महाराज दुर्वासा जी ने भगवान राम के यहाँ अंतिम स्थिति में, जब भगवान की चलने की तैयारी हो रही थी, तो अंतिम घड़ी में परीक्षा लेने पहुंच गए। दरवाजे पहुंचते हैं, लक्ष्मण जी दरवाजे पर हैं, कहा भगवान से मिलना चाहते हैं राम जी से, तो न करो।
सूचना की गई। भगवान निकाल लेकर के आओ, लेकर के पहुंचे। दुर्वासा जी ने कह दिया कि महाराज हम जब आपके साथ में बात करें तो वहां कोई तीसरा नहीं होना चाहिए, और फिर जो कोई तीसरा अगर आता है तो उसका त्याग करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। सीधे कहा कि हम आप जब बात करें वहां तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, और अगर कोई तीसरा आता है तो उसे दंड देना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। लक्ष्मण को बाहर खड़ा कर दिया कि देखो कोई बाहर से अंदर नहीं आए, हम बात करते हैं। बैठ के बात करने लगे। किसी कारण से हाँ ठीक है, वही मुनि रूपेण कालेन, दुर्वासा नहीं है, वो कालेन पर नजर नहीं गई, मुनि ये याद आ गया। वहां काल जो स्वयं पहुंचा है ऋषि का वेश बना करके, और इसने भगवान से कहा कि भगवान हम आपसे बात करेंगे, तीसरा नहीं कोई आना चाहिए। तो भगवान ने लक्ष्मण को बाहर खड़ा कर दिया और स्वयं उससे बात करने लगे। इधर दुर्वासा जी बाहर से आए, लक्ष्मण से कहते हैं कि हम मिलना चाहते हैं, प्रभु की सूचना करो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज ऐसा नहीं हो सकता, हम तो इसीलिए यहाँ पर द्वारपाल नियुक्त हैं कि एक ऋषि अंदर बैठे हैं, वो जब तक बात करते हैं तब तक कोई तीसरा अंदर नहीं जाएगा। दुर्वासा तो दुर्वासा ठहरे, बोले लक्ष्मण सूचना करो, हम कहते हैं तो मुझे जानते नहीं, हम दुर्वासा हैं। तो जब विशेष दबाव दिया तो लक्ष्मण ने विचार किया कि चलो फिर जो होगा देखेंगे। स्थितियां दोनों प्रकार की हैं, अब अंदर जाते हैं तब भी दंड मिलेगा, और नहीं जाते हैं तो ये सामने खड़े हैं ये दंड देंगे। तो अब दंड दोनों स्थितियों में मिल रहा है, तो महापुरुष का अपमान नहीं होना चाहिए, दंड मिलेगा, हम ले लेंगे। लक्ष्मण जी भीतर जाते हैं, वही स्थिति बन गई। तदैव मुनिना तेन सौमित्री प्रेषितो हठात, हठ पूर्वक दुर्वासा जी ने लक्ष्मण को अंदर भेज दिया। इस कारण से तम तत्याज द्रुतम रामो, तम तत्याज द्रुतम रामो। अब कोई बाहरी होता अन्य दंड मिलता, भगवान राम को इस अपराध के कारण यही हुआ कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं। लक्ष्मण जी को आदेश हुआ कि लक्ष्मण अब दंड यही है कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं। लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। लक्ष्मण जी यहाँ से चले गए, सरयू के किनारे बैठ करके शरीर छोड़ दिया। जब परित्याग हो ही गया तो शरीर छोड़ करके अपने मूल स्थान चले गए। शेष जी के अवतार हैं, तो ये भी इनके कारण हुआ, दुर्वासा जी के कारण। भगवान के यहाँ जाकर के अंतिम स्थिति में परीक्षा ले ली जाकर के। तीसरी घटना ये हुई, भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे। कहा भूखे हैं, भोजन करेंगे।
भगवती रुक्मिणी ने अपने हाथ से भोजन बनाया। भोजन बना करके इनको भोजन कराया। बाद में भोजन किया महाराज जी ने, जो थोड़ा था उसमें बचा दिया। कहा जूठन, कृष्ण से कहते हैं पूरे शरीर में लगाओ इसको अपने। महाराज जी खाते खाते बाद में छोड़ दिया खीर या जो भी था। कृष्ण से कहते हैं अपने शरीर में लगाओ इसको। महात्मा तो महात्मा है, दुर्वासा के सभी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अक्षरता उनकी आज्ञा का पालन किया। वो पूरे शरीर में लगाया है। तो दुर्वासा जी कहते हैं कि कृष्ण तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र का होगा, लेकिन तुमने पैरों में नीचे तलों में क्यों नहीं लगाया, ये छूट गया। भगवान कहते हैं प्रभु, भगवान कृष्ण कहते हैं प्रभु, ब्राह्मण के मुख से मिला हुआ प्रसाद है ये। ब्राह्मण का भोग लगा करके ये मिला हुआ प्रसाद है। इसका मैं इतना अपमान नहीं कर सकता कि पैर के तलवों में लगाए। भगवान का प्रसाद ऐसे अपमान नहीं हो सकता उसका। अब जो होगा वो होगा, आपका आशीर्वाद। इस प्रकार से यहाँ पर चलते चलते दुर्वासा जी ने वरदान दिया कि संपूर्ण शरीर तुम्हारा वज्र का, पर पैर के तलवे वैसे रहेंगे। इसी कारण बहेलिया का वो जो बाण लगा है तलवे में लगा है, और पूरे जीवन में भगवान के शरीर पर कोई असर नहीं काम किया। 3 घटनाएं हुई। ऐसे ही एक घटना आती है, यहाँ पर विशेष विवरण नहीं दिया है, चलता हुआ विवरण सबका है। महाभारत में भी यह प्रसंग मुझे मिला नहीं कहीं। कहते हैं कि एक बार जो नद्याम एकदा स्नानम, गंगा जी में एक स्थान पर महाराज जी स्नान कर रहे थे। बाप हाथ में लंगोटी धोई की जाते, जब लोग नहाए सूख गए, जो पहने थे तो नहाए रहे थे, पता लोगों की वो छूट गई। अब महाराज पानी में नंगे हुए गए, नहाते हुए महाराज जी की लंगोटी छूट गई। वहीं पर थोड़ी दूर हट करके पश्चिम दिशा में द्रौपदी महारानी स्नान कर रही थी। अब रंज में रहा होगा जो भी हो, महारानी द्रौपदी की दृष्टि पड़ गई कि महाराज जी की लंगोटी बह गई। तो द्रौपदी जी ने जो अपना एक दुपट्टा था धारा में ऐसे करके बहा दिया। देखा दुर्वासा जी को लंगोटी बह गई, नग्न हो गए। तो द्रौपदी जी ने अपना दुपट्टा वहां से ऐसे बहाया है जो महाराज जी के जाकर के और कमर पर लिपट गया। महाराज जी ने वो कमर पर लपेट लिया, वैसे देखते दृष्टि गई तो द्रौपदी जी का देखा है तल्लज्जां छादयामास भिन्न स्वांचल दानता। महाराज जी ने देखा कि हमारी लज्जा का निवारण करने के लिए इस देवी ने उधर से
अपना अंचल, अपना वस्त्र दान करेगा। तदादाय प्रवाहीन आगतम स्वनिकटम मुने, और वो वस्त्र धारा में बहता हुआ आकर के मेरे पास आ गया। महाराज जी इतने प्रसन्न हुए हैं। द्रौपदी च वरम द्रौपद्यै च वरम प्रादात् तदंचल विवर्धनम। महाराज जी ने वही आशीर्वाद दिया है कि जैसे तुमने वस्त्र मुझे प्रदान किया है, द्रौपदी जिस समय तुम्हें आवश्यकता होगी तुम्हें ऐसे ही वस्त्र मिलेगा। यही दुर्वासा जी का आशीर्वाद चीरहरण के समय में पूर्ति हुआ जाता है। जब लज्जा की बात आई, लज्जा हरण हो रहा था, धोती खींची गई, तो ये दुर्वासा जी का वरदान था। इसलिए फिर वहां पर जैसे महाराज जी की लज्जा बचाई द्रौपदी ने, इसी प्रकार से दुर्वासा जी के आशीर्वाद से द्रौपदी जी का भी बार का नहीं हुआ, लग्न नहीं कर पाया। एक प्रकार से यहाँ पर नंदीश्वर ने दुर्वासा जी के चरित्र के संबंध में कुछ घटनाएं बताई। इत्थम चक्रे सदुर्वासा विचित्रम चरितम बहु, उनके भी चरित्र बहुत विचित्र हैं, जिनमें से कुछ एक सुनाई। महाराज जी की विचित्र घटनाएं हैं इसी प्रकार से। देखा दो मुझे आती है इतनी बताने में जहाँ दिमाग से निकल गई। महाराज जी ने जहाँ भी किया है वहां पर अच्छा ही किया है। तो इसके बाद में नंदीश्वर बताते हैं दुर्वासा जी के रूप में अवतार हुआ भगवान शंकर का, और इसी प्रकार से भगवान राम की सहायता के लिए भी भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी के रूप में अवतार ग्रहण किया अंजना जी के गर्भ से। शंभुर्यज्ञे कपितरुर् महाबल पराक्रमम्। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं राम जी की सहायता के लिए, जब राम जी का अवतार हुआ, विष्णु ने राम जी के रूप में अवतार लिया, तो सहायक के रूप में वानर देह धारण करके आ गए। कहते छोटे ही थे पालने में। रविबिंबम बभक्षातु, आते आते लीला दिखाई कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। महाराज जी ने ज्ञात्वा लघु फलम प्रगेन, छोटा फल समझ करके हनुमान जी ने भगवान सूर्य को मुंह में रख लिया। देवताओं ने प्रार्थना की, बहुत मनाया, तब जाकर के छोड़ा, मुंह से निकाल करके बाहर किया। इसी समय बताते हैं, एक जगह सबूता भविष्य पुराण में कहीं आया है, इनका जिस समय की ये घटना है, ये मुंह में जो सूर्य भगवान थे, रावण था उस समय, और इन्होंने जब उछाल मारी है तो कहते हैं रावण पूंछ में लटक गया। इधर रावण पूंछ में लटका और उधर आपने सूर्य को लेकर के मुंह में रख लिया, और उसके बाद में फिर रावण के भी दो चार हाथ मारे।
इंद्र ने उधर वज्र का भी प्रहार कर दिया, जो छोटी थी वो तिरछी हो गई। हनुमान तभी तो कह जाते हैं, हनुमान ये होता ही है दाढ़ी वाली होती। तो उस स्थिति में उस रावण को भी मारा पीटा, उसको खूट में भी बांध लिया। तो लोगों ने जाकर के फिर छुड़ाया है, विश्रवा जी ने छुड़वाया रावण को। तो ये वहां पर आया है कि पहली घटना तो ये है। इसके बाद में का दूसरी घटना ये है कि विद्या भी फिर भगवान सूर्य से ही ग्रहण करी। हनुमान जी ने विद्या अध्ययन भी जो किया है भगवान सूर्य से किया है। और विशेष बात यह रही कि भगवान सूर्य के आगे चलते थे और पीछे की तरफ चलते थे। गुरु जी की ओर हमेशा मुंह रहता था। सूर्य भगवान ने कहा आप तो रुकते नहीं, इन्होंने कहा आप पढ़ाओ, कहा हम तो रुकते नहीं। कहा ठीक है महाराज आप रुकते नहीं तो हम आपके सामने रहेंगे सदैव। तो उस तरीके से रहते थे, भगवान सूर्य पढ़ाते थे और ये उल्टे चलते थे पीछे को और पढ़ते थे। इस स्थिति में इन्होंने संपूर्ण विद्या प्राप्त की है। वाल्मीकि रामायण में जहाँ हनुमान जी प्रथम भेंट राम जी से हुई है, वहाँ राम जी ने इनकी पढ़ाई लिखाई की तारीफ की है। इतना शुद्ध बोलने वाला, इतना अच्छा विद्वान राम जी ने कहा है लक्ष्मण से। तो न्याय शास्त्र में 90 न्याय के संभव या 90 व्याकरण के प्रणेता हनुमान जी। विद्या में जो आता है व्याकरण में हो या न्याय शास्त्र में हो, उसके प्रणेता ये माने जाते हैं हनुमान जी। शायद व्याकरण हो या इतना निश्चित नहीं है, किसी के हैं। तो ये हुआ। इसके बाद में जब गोदक्षिणा की बात आई तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मेरा अंश सुग्रीव के रूप में, मृत्यु रूप में है, सदैव उसकी रक्षा करना, उसके साथ में रहना। इस कारण से गुरुदेव की आज्ञा से और माता जी की अनुमति लेकर के हनुमान जी सुग्रीव के साथ में रहते थे। ये गुरु जी की दक्षिणा थी कि सुग्रीव की रक्षा करें। इसी कारण से उनके मंत्रियों में स्थान पाया, योग्य थे। और समय आने पर राम जी को लाकर के सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव डर के भाग रहा था, पर हनुमान जी ने कहा कि हम परीक्षा करते हैं। बताते हैं कहे बात की पहचान हुई, लाकर के अपने राजा का हित किया और सुग्रीव से मित्रता कराई। सुग्रीव से मित्रता कराई। तत्पश्चात जब सीता जी का हरण हुआ तब राम जी की मदद सीधे की। सीता की खोज करके बताया करके सीता कहाँ है। भगवान ने कहा है कि प्रत्युपकार करूँगा तोरा सन्मुख होई ना सकत मन मोरा। इतना कह गए राम जी। इसके पश्चात जब फिर युद्ध हुआ, लक्ष्मण की शक्ति लगी,
लक्ष्मण की शक्ति जब लगी है तब लक्ष्मण के प्राण बचाए। द्रोणागिरि से जाकर के पर्वत सहित औषधि लाए, लक्ष्मण को जीवन दान दिया। ये लक्ष्मण के ऊपर उपकार हुआ। और सीता को जाकर के खबर दी तो सीता के पृथ्वी हो गया। सबकी सहायता की, राम, सीता, लक्ष्मण। हनुमान नाटक में आया है, एक दिन बहुत भीषण युद्ध हुआ है। विभीषण, जामवंत, अच्छे अच्छे योद्धा, अचेत होकर के गिर पड़े, मूर्छा में पड़ेंगे। विभीषण जी रात्रि में प्रकाश लालटेन लेकर के या मसाल लेकर के देखते हैं कौन कहाँ है, पता ही नहीं लग रहा कौन कहाँ है। तो जामवंत जी के पास पहुंचते हैं। जामवंत जी ने देखा, जामवंत जी विभीषण से पूछते हैं, विभीषण एक बात बताओ, हनुमान कहाँ है? सीधा उनका प्रश्न है, विभीषण हनुमान कहाँ है? 2-3 बार पूछा। विभीषण करते हैं, महाराज कोई नहीं मिल रहा हमें, आप बार बार हनुमान को क्यों बोलते हैं? तो जामवंत जी कहते हैं कि विभीषण अगर हनुमान हैं और जीवित हैं तो सब सुरक्षित है। वहां पर स्पष्ट है कि अगर हनुमान हैं, सुरक्षित हैं, तो सब पूरी सेना सुरक्षित है। फिर चिंता करने की मत करो, इसलिए और किसी को लक्ष्मण को हो जाए। अगर हनुमान है तो हम सब सुरक्षित हैं। तब लगी नहीं आए वो हनुमान, उसी दिन की घटना है। तो ये महत्व भगवान की उस सेना में हनुमान जी का है। और हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक तो हो ही गए। वो सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई सुंदरकांड में नहीं, ऊपर से जाके कूद पड़े, लंका जलाई, वो तो शुरुआत में ही कर दिया। ये सब कार्य उनके हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत से कार्य में रामेश्वरम जी में शिव जी की स्थापना जब हुई तो उसमें भी आपने सहायता की, मूर्ति देने को भेजा गया, आ नहीं पाए, तब तक सीता जी ने दूसरी बनाई। तो जो हनुमान जी लाए थे उसका भी वहीं पर है। हाँ, हनुमान जी के नाम से और रामेश्वर के नाम से रामेश्वर जी की मूर्ति एक ही मंदिर है। हाँ, होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्थापयामास भूलोके राम भक्तिम कपीश्वरा। इस प्रकार स्वयं भगवान भोलेनाथ ने हनुमान जी का स्वरूप धारण करके राम भक्ति का प्रचार किया पृथ्वी पर। इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी रामदूत भी कहे गए। और इस स्वरूप में आपने राम जी की सहायता की है। ये अवतार शिव जी का हनुमान जी के रूप में है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसके पश्चात एक अवतार हुआ है महेश नाम से, महेशा अवतार।
भगवान शिव और शिवा दोनों पार्वती जी वहां थे घर के अंदर अपने काशी जी में। तो भैरव जी तो वहां पर रहते हैं। एक दिन पार्वती जी की इच्छा हुई बाहर निकलने की। ये अकेली अंदर से निकली हैं, भगवान शिव अंदर ही हैं, ये निकल आई। तो पता नहीं भगवान भैरव जी को थोड़ा सा ये आ गया कि तुम अकेले कहाँ जाओगी। एक मर्यादा जैसे स्थापित करने लगे, कहाँ अकेले जाओगी, जाओ तो दोनों लोग जाओ। ये जो इनके हृदय में आया, भगवती समझ गई कि तुम मुझे साधारण स्त्री के रूप में समझ रहे हो। नारी दृष्टया पश्यति तुम, एक साधारण स्त्री की तरह तुम मुझे देख रहे हो। मैं अकेले क्यों नहीं जा सकती? और उन्होंने इनको शाप दे दिया भैरव जी को कि जाओ, तुम्हारी चित्त की स्थिति मनुष्यों जैसी है तो तुम मनुष्य हो जाओ, अब तुम देवता न रहो। क्या कर सकते हैं, बेमतलब में दंड मिल गया। क्या गलत कहा था, तुम अकेले जाए नहीं, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त लेते जाओ। लेकिन वो हो ना, वो तो खेल है, तो कहाँ जाएगा। अब बूढ़े हो के कहूँ कबड्डी तो खेल नहीं सका था, तब उससे बड़े नाते खेल तो बैठे वो क्या दाढ़ी रगड़ता है, हाँ? वो चिल्लाए है कि नहीं। अब वो चिल्लाते रोते तब अपने बड़ों को मजा आता है। यही स्थिति है। तो परमात्मा जब वो परिस्थिति होती है तो ये सोचो कि परमात्मा मेरे साथ खेल रहा है, जैसे बड़ो बच्चा को डुबाए रहे हैं दाढ़ी रगड़ के, वैसे ही परमात्मा भी मेरे साथ खेल रहा, उसको अच्छा लग रहा तो प्रभु चलो हम रोते ही हैं। फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो हम रोज भी देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो वही स्थिति है। भरत जी ने कहा ठीक है माता जी। पृथ्वी लोक में भरत जी का वैताल नाम से जन्म होता है। तो भगवान ने भी भीतर से आकर के सुन लिया था, समझ गए कि कोई बिना अपराध के ये किया गया है। तो भगवती से कहा कि चलो फिर हम दोनों चलते हैं। जब भैरव को भेज ही दिया है मनुष्य लोक में तो हम भी चलते हैं। तो उस समय भगवान शिव जी ने भी महेश नाम से अवतार ग्रहण किया और भगवती का नाम उस समय शारदा हुआ है। तो महेश और शारदा के नाम से भगवान और भगवती दोनों लोग उस समय यहाँ आए। ये अवतार की स्थिति बनी। इसी प्रकार से नंदीश्वर आगे बताते हैं, भगवान ने एक बार वृक्ष रूप में, बैल के स्वरूप में अवतार ग्रहण किया था। घटना ऐसी हुई, पुरा देवासुरा सर्वे जरा मृत्यु भयार्दिता। देवताओं राक्षसों जन्म और मृत्यु, विशेषकर मृत्यु से सभी डर लगता है सभी को। और जन्मना जायते मृत्यु, मृत्यु तो जन्म के साथ ही लग जाती है। अगर जन्म न हो तो मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए मृत्यु के कारण जन्म से भी दुख लगता है कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। इसीलिए महात्मा या जो
प्राणी इस भय से बचना चाहते हैं, वो दोनों चीजें एक साथ होती हैं, भगवान न जन्म हो और न मृत्यु हो। एक बार देवता और असुर समुद्र मंथन की कथा दी गई है, दूसरे प्रकार से है। कहा कि जन्म मृत्यु से सबको डर लगता है, इसलिए दोनों ने ये विचार किया कि कैसे इनसे छूटा जा सकता है। तो यहाँ पर सभी लोगों थे, तो वहाँ भगवान ने कहा कि समुद्र मंथन किया जाए तो इसमें अमृत निकलेगा, जिससे जन्म और मृत्यु दोनों भय छूट जाए। मृत्यु भय छूट गया, जब एक बार आ गए और लोग के जो मरना ही नहीं है तो दोबारा जन्म भी नहीं होगा। एक दूसरे के ये आश्रित हैं, जन्म के आश्रित मृत्यु है, मृत्यु के आश्रित जन्म है। तो इस प्रकार से ये निर्णय हुआ यहाँ पर। अब समुद्र मंथन कैसे हो, तो आकाशवाणी होती है कि मंदराचल को ले जा करके मथानी बनाओ और वासुकी नाग को उसकी नेत्री या नवसी बनाओ, तभी ये हो सकता है। तो निर्णय जब ये हुआ तो भुजैन उत्पाट्यते सर्वे, सब मिलकर के इन्होंने मंदराचल को उखाड़ा वहां से। जगमोक्षेदानवम मुने, क्षीर सागर की ओर ले जाने की चेष्टा करने लगे, तो ये संभव नहीं हो पाया। तो यहाँ पर इन्होंने जब देखा अब कैसे ये पहुँचेगा, कैसे वहाँ तक, तब भुजै सपरे भ्रष्टा पतितो मंदरो गिरी, उठाने का प्रयास करते हैं, वो गिर जाता है। तो इसी समय भगवान शिव जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु जी आते हैं और उस मंदराचल को गरुड़ जी की सहायता से वहां पहुंचा देते हैं। फिर जब वो नीचे जाने लगा, समुद्र में डूबने लगा, तो नीचे से सहारा विष्णु जी ने कूर्म कछुआ बनकर के नीचे से सहारा लगाया। तब समुद्र मंथन हुआ। मंथन होने पर सर्वप्रथम यहाँ पर जो नाम आया है, श्री क्षीरोदय मध्यमाने तु श्री स्वर्लोक महेश्वरी समुद्भूता समुद्राच्च रघुपुत्री हरिप्रिया। सर्वप्रथम श्री यानी लक्ष्मी जी प्रकट हुई। यहाँ क्रम दूसरा है, अन्यत्र जैसे है हाला हाल में सबसे पहले निकला है, उसके बाद में फिर आकर के अमृत सबसे बाद में। यहाँ पर 13 नाम दिए गए हैं। हाँ, और अंतिम अच्छा वो इशारा मत कर दिया है, स्त्रियां उत्पन्न हुई, अप्सराओं की गिनती बात है। तो पहला जो रत्न है लक्ष्मी जी निकली, दूसरे में धनवंतरी है, तीसरे में चंद्रमा, चौथे में पारिजात वृक्ष, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं, पांचवा उच्चैश्रवा घोड़ा, छठा ऐरावत हाथी, सातवीं सुरा वारुणी जिनको कहते हैं, आठवीं हरिधनु, हरिधन,
धनुष है, और शंखो गावः कामदुघात तथा शंख भी निकला यहाँ पर, और कामधेनु गाय निकली। 10 हो गए। कौस्तुभाग्यो मणि, कौस्तुभ मणि, और पीयूष में बचा अमृत भी मिला। इसके बाद में कालकूट विष और स्त्रियां, कांता लिखा तरह यहाँ पर नहीं लिखा। बहव्यो कांता अद्भुत दर्शना, बहुत सुंदर स्त्रियां प्रकट हुई। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सब मिले हैं, ये सब आपस में बांटे गए, लेकिन वो अमृत वाली बात वही वहां पर फंस गई आकर के। कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्यादा बात, तो कुछ ऐसे होते हैं कि सब हमें चाहिए, अब हम तुम्हें नहीं दी। चलो, यहीं पर भगवान शिव की प्रेरणा से विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, जिससे देवता और ये दैत्य मोहित हो गए। दैत्यों ने कहा, तो बच्चे तुम्हें पर आ गई हो, ये हमारे बीच में तुम बांट दो। एतदुक्त्वा ददुस्तस्मै, ये कहकर के वो अमृत का पात्र मोहिनी को रूप में दे दिया। लेकिन होना क्या है, विष्णवे छल रूपिणे, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु थे, माया से अपना शरीर इस प्रकार से स्त्री स्वरूप बनाया था, वो छल के लिए बनाया ही था, छल ही करने आए थे। आकर के देवताओं को अमृत दे दिया, और जो वारुणी है, जो सूरज जिसको कहते हैं, वो दैत्यों को दे दी। और यहीं पर राहु का सिर काटा गया, तो फिर युद्ध हो गया। फिर देवताओं का युद्धम बभूव देवानाम असुरै सर्वीकरम, बहुत भयानक युद्ध हुआ देवताओं और असुरों का। जयम प्राप्तो सुरा सर्वे, देवताओं को विजय प्राप्त हुई, और दैत्यों को भागना पड़ा। इसके बाद में यहीं पर भगवान विष्णु पाताल लोक पहुंच गए। क्यों पहुंचे, थोड़ी सी बात बीच में छूट गई। रत्नों का जब बंटवारा हुआ, तो लक्ष्मी जी, कौस्तुभ मणि, शंख और वो ये सब चीजें ये विष्णु को मिली। कुत्सेवा घोड़ा ये राजा बलि को दिया गया, क्योंकि वही दैत्यों में प्रमुख सेवक में। ऐरावत हाथी इंद्र को मिला। ये जो बंटवारा हुआ है, तो वो जो अप्सराएं हुई थी, वो इन्होंने कहा दैत्यों ने कि हम ले जाएंगे, और ये यहाँ से बलपूर्वक ले गए और ले जाकर के पाताल में बंद कर आए। क्योंकि तब तक लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा, और इस प्रतिज्ञा से बंद किया कि ये स्त्रियां उसी को देंगे जो इस युद्ध में विजयी हो।
तो हमारा अधिकार नहीं। इसी बीच में ये युद्ध हो रहा था, जब ये भागे हैं देहत्याग करके विष्णु यहाँ पहुंच गए। समस्त स्त्रियां भगवान विष्णु पर मोहित हो गई। यहाँ तो शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि विष्णु वहीं रुक गए, इनकी संतानें वहां हो गई। अब इधर की व्यवस्था भंग हो रही, जो त्रिलोकी की व्यवस्था है सब जगह देखना, ये वहां फंस गए। तो भगवान ने फिर यहाँ पर बैल का रूप धारण किया भोलेनाथ ने। हुआ ये विष्णु उधर चले गए तो अब रक्षा देवताओं की कौन करे, फिर वो संकट। तो भगवान को दोनों तरफ देखना था, तो इन्होंने बैल का स्वरूप बनाया विस्तार से, और जाकर के यहाँ पहले दैत्यों को और दैत्यों को मार के भगा करके फिर ये पाताल पहुंचे विष्णु के पास। वहां जो उनकी संतानें हो गई थी वो भी उसी प्रकार थी। तो महाराज जी ने उन संतानों का भी वहां पर समापन किया उसी बैल रूप में। जब अब विष्णु की संतानें वहां पर समाप्त हो रही हैं तो विष्णु स्वयं सामने आ गए कि कौन जानवर कहां से आ गया। यहाँ इनका युद्ध होता है। तो जब युद्ध हुआ बैल रूपी भगवान शिव से विष्णु का, तो इन्होंने विष्णु भगवान की भी दुर्दशा की तबीयत है। अब जब देखा विष्णु ने कि हम तो जीत नहीं पा रहे, तब उन्होंने ध्यान किया। ध्यान करने से मालूम हुआ कि शिव जी स्वयं आए हैं, तो हाथ जोड़ के खड़े, प्रभु हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया, क्षमा करो महाराज, हम भूल गए थे। कृतम युद्धम तो आप ईश्वर हैं हमारे सबके, और हमने आपके साथ में युद्ध कर दिया। कृपाम कृत्वा मयि त्वामिन् सोपराधो हि सह्यताम्। हमारा जब आप ही हैं जो हमारे अपराध सहन कर सकते हैं, हम तो क्षमा मांगते हैं। क्षमा बड़े को चाहिए, छोटे को। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर क्षमा मांगी भगवान विष्णु ने। भगवान ने सांत्वना दी, भोलेनाथ ने कहा विष्णु जो तुम्हारा कार्य है वो देखो और वो अपना करो, और जाओ सीधे यहाँ से। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि महाराज लड़ाई में सुदर्शन चक्र तो वहीं छूट गया। भगवान ने कहा जो छूट गया वही रहने दो, हम तुम्हें दूसरा देते हैं। भोलेनाथ ने दूसरा दे दिया, कहा ये ले जाओ, वो जो जहाँ छूट गया उसकी स्थापना वहीं हो गई। मतलब उन्होंने कहा कि वहाँ पलट के नहीं जाना, यहाँ से सीधे अपने घर जाओ और व्यवस्था देखो, जो तुम्हारी कर्तव्य है उसका पालन करो। तो इस प्रकार से यहाँ वृक्ष रूपी ये अवतार हुआ। बैल के अवतार में भगवान आए हैं, ये वृषेश्वर अवतार कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान शिव जी का यहाँ पर अवतार हुआ है। आगे भगवान